देखिए इसका जो 12 वाला क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है। 12 में लिखा है कि जो f(x) जो फलन है इस प्रकार से है कि यहाँ पर -2 होगा, f(x) की वैल्यू -2 होगी। कब होगी? यदि जो x का मान है वो क्या होना चाहिए, छोटा हो या बराबर हो -1 के। अगर x को मान -1 के बराबर होगा या तो छोटा होगा तो हम f(x) की वैल्यू कितनी लेंगे, -2 लेंगे। फिर कह रहा है कि 2x है, यदि जो x का मान है वो -1 से बड़ा हो, when x is greater than -1 and smaller and equal 1, यानी कि जब x का मान -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो या बराबर हो तो f(x) की वैल्यू ली जाएगी 2x। फिर कह रहे हैं कि f(x) बराबर हम 2 लेंगे। कब लेंगे? यदि x का मान क्या हो, बड़ा हो 1 से। When x is greater than 1 then the function is f(x) is equal to। सो यहाँ पर इसको देखा तो जितने बराबर लगे होते हैं उसमें देखेंगे कि वो बिंदु होते हैं और उन बिंदु पे हमें चेक करना होता है कि फलन सांतत्य है कि असंतत्य है। तो इसमें किस किस के में बराबर लगा हुआ है, x बराबर क्या है, एक तो -1, तो यहाँ पर बिंदु क्या आ गए, बिंदु हो गया, एक तो हो गया x बराबर -1 और एक बराबर इसमें लगा हुआ है तो x बराबर क्या हो गया, 1। तो बिंदु कितने मिले हमें, 2। तो दोनों बिंदुओं पर हमें चेक करना है कि ये सांतत्य है कि असंतत्य है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x बराबर -1 पर। सो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -1 पर, और x बराबर -1 पर हम जब लेंगे तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है फलन का मान, जो कि जो बिंदु दी गई है उस पर। फिर निकालते हैं LHL और फिर निकालते हैं RHL। यदि जो फंक्शन का मान होता है और जो LHL का मान होता है और जो RHL का मान होता है, यदि ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो फलन क्या होता है, उस बिंदु पर सांतत्य होता है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो वो असंतत्य होगा। ठीक है। सो यहाँ पर हम फलन का मान निकालेंगे f-1, फलन का मान x बराबर -1 पर निकाल लें। f-1 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि जब x बराबर -1 होगा तब f(x) की वैल्यू क्या होगी। देखो जब x की वैल्यू बराबर हो -1 के तो f(x) की वैल्यू क्या लेंगे, -2। क्लियर इतना? अब निकालना हमें LHL, चूँकि वी नो दैट LHL इज इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0 f a - ks, दैट्स फॉर्मूला। ये क्या होता है, सूत्र होता है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, -1 है। यहाँ देखा जाए तो क्या बन जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f - k1 - kh। यदि हम -1 में से कछु घटा दें, थोड़ी सी वैल्यू घटा दें तो x की वैल्यू क्या हो जाए, -1 से छोटी हो जाए। और -1 से छोटी जो वैल्यू है कौन से फंक्शन में है, इसी में तो है। तो क्या हो जाएगा यहाँ मान, इसका क्या मान हो जाए, -2। अब इसमें कोई x तो लगा नहीं कि h लगा हो, जब ये नहीं है तो सीधा सीधा लिमिट हटा के सीधा सीधा मान रख दें, क्या हो जाए, -2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, -2। ऐसे ही करेंगे RHL को। RHL बराबर क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a + kh एंड एज इक्वल कितना दिया गया है, एज इक्वल दिया गया है यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, -1। यदि -1 में हम थोड़ा सा जोड़ दें, कोई वैल्यू जोड़ देते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से बड़ी हो जाए। तो -1 से बड़ी कौन से में है, देखो इस फंक्शन में है ना, है इस फंक्शन में, तो इस फंक्शन को लिया जाएगा कौन सा, 2x, और x की जगह क्या रखना है, -1 + h। x की जगह क्या रखना है, -1 + h। समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे समझिएगा। सो यहाँ क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × x की जगह क्या रखना है यहाँ पर, -1 + kh। क्लियर है इतना? सो यहाँ क्या बना, RHL बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराया, सो -2 और +2h। इतना क्लियर है। अब क्या करना है, लिमिट को खोलना है।
लिमिट खोलने का मतलब होता है कि h बराबर कितना, h कहाँ तक झुकाव है h का, 0 तक, तो h बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। सो यहाँ कितना बनेगा, -2 प्लस के 2 इंटू 0 बनेगा -2 प्लस 0 बराबर -2, RHL आ गई -2। अब ध्यान से देखिएगा, जो फलन का मान आया है, जो LHL आई है और जो RHL आई है, इन तीनों के मान देखिए। फलन का मान -2, LHL का मान भी -2, RHL का मान भी -2। तो लिखेंगे चूँकि LHL बराबर है RHL बराबर है f -1, तो लिखेंगे फलन x बराबर -1 पर क्या है, सान्तत्य है। ठीक है, क्या है, सान्तत्य है। कोई डाउट है? अब एक बिंदु और बची थी अपने पास, कौन सी बिंदु बची, x बराबर 1, तो इस पे चेक करिए। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर चेक करना है, तो x बराबर 1 पर हमें फलन की वैल्यू निकालने हैं पहले, यानी f1 की वैल्यू निकालने पड़े, और f1 की वैल्यू यानी x बराबर 1 पे फलन का मान का है वो, देखो x बराबर 1 पे जो है ना, x बराबर 1, बराबर भी लगा छोटा भी, तो बराबर पे क्या लेंगे, 2x लेना। सो 2x लिखे हो, x की जगह क्या लिखना है, x की जगह 1 रखना है। सो f1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। हैव यू एनी डाउट? नो डाउट। इसके बाद क्या निकालना है, LHL निकालना है, और LHL बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ होता है f a माइनस एच, तो a की वैल्यू अब सीधी रखते हैं, कितना है a की वैल्यू 1, सो 1 माइनस एच रख देंगे। अगर 1 में से हम कोई राशि घटा देते हैं, छोटी सी संख्या, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से छोटी। तो यहाँ से इस फंक्शन में देखो, इस क्वेश्चन में कि x की वैल्यू जो है 1 से कौन में छोटी है, तो 1 से छोटी इसमें है ना, लिखानी है x इज स्मॉलर एंड इक्वल 1, तो छोटी इसी में है ना, और जब इसमें है तो फंक्शन कौन सा लेंगे, 2x। समझ रहे, x की यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी लेंगे, 2x, और x की जगह क्या रखना है, 1 माइनस एच। तो यहाँ क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ बन जाएगा 2 1 माइनस के एच। क्लियर है? सो यहाँ क्या बना, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ गुणा कराइए 2 माइनस के 2h। अब इसके बाद क्या करना है, लिमिट रखने हैं ना, सो लिमिट रखिए। यहाँ लिमिट रखेंगे तो यहाँ बन जाएगा LHL बराबर बनेगा 2 माइनस के 2 गुणे 0, कितना बन जाए, 2 बन जाए। अब इसके बाद निकालना है हमें RHL निकालिए, और RHL बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h होता है, और a की वैल्यू कहाँ कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस के h। अब 1 में हम कछु जोड़ दें तो 1 से बड़ी हो जाए ना x की वैल्यू, तो 1 से बड़ी कौन से में है, 2, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 2 रख दीजिए 2। अब फिर बात आई वही कि यहाँ पर फंक्शन का मान देखिए, LHL का मान देखिए, RHL का मान देखिए, तीनों बराबर हैं, तो लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर क्या है, f1, तो लिखेंगे अतः फलन x बराबर किस पे, 1 पर सान्तत्य है। कोई डाउट? नो डाउट। राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ऑन द नोटबुक इमीडिएटली। देखिए ये 13 वाला जो क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है कि f(x) का मान लिया जाएगा कितना, 1/1 माइनस e की पावर 1/x। कब लिया जाएगा, जब x को मान 0 ना होगा। 0 ना होगा मतलब कछु भी हो, 0 ना हो, बस 0 से इनकी लड़ाई है। अगर 0 नहीं है और 4 जो है तो सबसे इनकी बन नहीं, लेकिन 0 से नहीं बन नहीं, ठीक है ना। और 0 हुए तब, और जब 0 हुए तब हम 0 लें f(x) की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बराबर लगे, एक ही बराबर, किसके बराबर में है, 0 के बराबर। तो बिंदु क्या है, केवल एक ही। तो x बराबर 0 पर ही चेक करना है, निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए, x बराबर 0 पर ही। सो x बराबर 0 पर हमें क्या निकालने पड़े, पहले फलन का मान यानी f0, और f0 की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है ना। अब निकालिए LHL बराबर क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच होता है, और a की जगह क्या है, 0, तो 0 माइनस एच, ठीक है।
e माइनस एच सीधा फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, सीधा मान रख दिया उसका, तो कोई डाउट नहीं, फॉर्मूला तो पता ही है, ए माइनस एच होता है। अगर जीरो में से हम घटा देते हैं कछु तो जीरो तो बचे नहीं, अब जीरो से यहाँ तो हल को हो जाए ना, जीरो नहीं है तो जब चाहे तो हल को हो चाहे बड़ो हो, लेना जो है फलन पर जीरो नहीं हुई चल जाती, तो क्या लेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर ये फलन लेंगे और एक्स की जगह क्या रखें जीरो माइनस एच, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/1 माइनस e की पावर 0 माइनस एच, सॉरी 1/0 माइनस एच, यही बन जाएगा। कोई डाउट है? लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ क्या बनेगा ज़रा देखिएगा ध्यान से। सो यहाँ पर 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 1/h बन गया। इसको क्या करिए प्लस बनाना है, तो इनमें से कॉमन ले लीजिए, जो इनमें से हम कॉमन लेंगे कितना, ई की पावर कितना ले लें माइनस 1/h ले लें, और जब ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाए। तो यहाँ इसमें भाग लगाएं तो 1/, में ई की पावर माइनस 1/h आए, और इसको जब जैसे देखो ऐसा आएगा 1/ ई की पावर माइनस 1/h, और ये ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाए ई की पावर 1/h हो जाएगा नहीं। सो यहाँ बनेगा ई की पावर 1/h माइनस के 1 बन जाएगा नहीं। अब यहाँ क्या है, इसको ऊपर ले जाइए, सो बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको ऊपर ले जाइए ई की पावर 1/h हो जाएगा, बटे में यहाँ क्या होगा ई की पावर 1/h माइनस के 1 बनेगा कि नहीं, इतना कोई डाउट है? नहीं है। तो इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 1, सूत्र होता है ई की पावर x अपॉन ई की पावर x माइनस के 1 बराबर होता है, अगर लिमिट यहाँ पर दी गई है कितनी 0, तो इसकी वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पर इसका मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाए 1, ठीक है। इतना क्या कह रहे हो तो हाँ, अब कहिए 1 कैसे आ जाता, बिल्कुल पूछना चाहिए। देखिए कहाँ पूरा नहीं है, यहाँ से जैसे यहाँ लिमिट वो रखा है यहाँ पर, ठीक है, फलन निकाल लिया, यहाँ पर माइनस में बना है, अब यहाँ माइनस में बन रहा है तो इसको प्लस बनाओ, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर इससे इसमें भाग लगाया, इससे बिल्कुल बनेगा, क्या की तो माइनस है तो क्या है प्लस, गुणा में पावर जुड़ती है, तो कट जाए ई की पावर 0 बनो, ई की पावर 0 को मान 1 हो जाए, माइनस 1 में ही को गुणा कराओ जो ही बन जाए, बनेगा बने। देखो अब कहो कि इसकी वैल्यू 1 कैसे आ गई, देखिएगा तो लिमिट है एच टेंस टू 0, देखते हैं ई की पावर क्या है 1/h अपॉन में ई की पावर 1/h माइनस 1, यहाँ पर लगाते हैं एल हॉस्पिटल थ्योरम। क्यों, अगर हम यहाँ पर रखते हैं 0 रख रहे हैं तो यहाँ बनेगा इन्फिनाइट, यहाँ भी इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट बटे इन्फिनाइट जब बनता है तो लिमिट में कौन सी थ्योरम लगाते हैं, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल थ्योरम क्या कहती है कि ऊपर जो है उसका करिए अवकलन और नीचे जो है उसका अवकलन करिए, तब तक करिए जब तक इन्फिनाइट बटे इन्फिनाइट या 0/0 ख़त्म नहीं हो जाए, करिए। तो इसका अवकलन करेंगे, और इसका अवकलन करने के लिए यहाँ पर इसको t मान लेते हैं, इसको t मानेंगे तो e की पावर t हो गया, e की पावर t का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, e की पावर t ही होती, तो e की पावर t मतलब t की जगह 1/h, और यहाँ पर 1/h है तो 1/h मतलब क्या होता है, h की पावर 1/h को ऐसा लिख सकते हैं h की पावर -1 लिख सकते, और इसका अवकलन करते हैं तो फॉर्मूला होता है ddx यानी अवकलन x की पावर n बराबर होता है n x की पावर n-1 होता है। सो यहाँ पर -1 आगे आ जाए, और इसमें से क्या हो जाए घट जाए पावर, सो कितना बन जाए इंटू एच की पावर -2 हो जाए। ऐसे यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, इसका बनेगा e की पावर 1/h, और इसको तो बन जाए देखो वही है तो ना, सो इसको क्या बने -1 इंटू एच की पावर -2, और 1 का क्या हो जाए 0, जी एक जैसे बन गए, काट दो सो क्या बने 1 बनेगा नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है। कोई डाउट है? तो यहाँ पर ये सीधा सूत्र सीख लो, इतने झंझट में ना पड़ो, ठीक है।
कोई डाउट हो तो बता दो अभी, क्योंकि अभी अवकलन पे पहुँचे नहीं, अवकलन पे पहुँचे नहीं। ये लिमिट में पढ़ा होगा 11 में, 11 में सूत्र होता है, 11 में जो लिमिट होती है सीमा और अवकलज एक लेसन है, उसी में ये सूत्र होता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अब कोई डाउट तो नहीं है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। LHL की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी प्रकार निकालेंगे RHL की वैल्यू। RHL बराबर होता क्या है, अब से एक लिमिट एच टेंस टू 0, हाँ ए प्लस एच, ए की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ 0 प्लस हो जाए। अब 0 में हम कछु जोड़ देते हैं, 0 में क्या कर देते, कछु जोड़ देते, तो 0 तो बचे नहीं रहे। और जब 0 नहीं बचा रहेगा तो 0 नहीं है इस कंडीशन में, तो कौन सा फलन लॉजिक, जो लॉजिक बी को लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ बनेगा 1/1 माइनस सी की पावर 1/x की जगह 0 प्लस के एच। ठीक है इतना। तो यहाँ बना कितना, लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ बना 1/1 माइनस ई की पावर 1/h बना। ये बन गया। बनाना हमें इस रूप में है, बनाना है, और जब इस रूप में बनाएंगे तो अगर हम कॉमन लेते हैं, मान लीजिए कॉमन लेते हैं इधर, तो कॉमन से बात बनने वाली नहीं है, नहीं बन पा रही। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इसको माइनस में लेते हैं, अच्छा लेके देखते हैं कॉमन, ठीक है। सो बनेगा कितना, लिमिट एच टेंस टू 0 1/, यहाँ बनेगा ई की पावर 1/h हो जाए, यहाँ क्या बनेगा ई की पावर माइनस 1/h, और यहाँ बनेगा माइनस के 1। सो इसको ऊपर ले जाइए, सो बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0 ई की पावर माइनस 1/h बटे में ई की पावर माइनस 1/h माइनस 1। ये तो एक जैसे हो जाते है ना, एक जैसे ई में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाए 1। ठीक है, और जैसे मान लो इतने भी माइनस ही में है, इतने भी माइनस में, क्या कि इतने देखो इतने ही प्लस में आते, इतने ही प्लस में आते, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई लिमिट इस पर, हाँ बराबर, क्योंकि जैसे ऊपर अवकलन कर रहा है अपन इसका, तो वो माइनस में बनना है, इसको करें तो वो माइनस से माइनस कट जाए, वो क्या बचे, एक ही बचे। LHL RHL और बराबर आ गया LHL RHL, तो लिखेंगे LHL बराबर है RHL वट, LHL इज इक्वल RHL वट इज नॉट इक्वल F0, और जब ये तीनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे संतत फलन नहीं है, तो लिखेंगे अतः फलन संतत नहीं है या सांतत्य नहीं है। कोई डाउट है तो ये फॉर्मूला है, इतना याद रखना है, ठीक है, ठीक है। डाउट है कोई, हाँ उतारो। देखिए तो 14-15 क्वेश्चन हो जाए हैं घर से, तो 16 वाला क्वेश्चन देखिए, और 16 क्वेश्चन में लिखा है ये फंक्शन दिया गया है। तो पहले तो हमें बिंदु देखने होंगे इसके कि कौन से बिंदु पर हम चेक करें, तो जितने में बराबर लगे होते हैं बराबर देख लो। x बराबर है साथ में, तो x बराबर क्या है -3 के, तो बिंदु क्या क्या है, एक तो आई बिंदु x बराबर -3 के आई, और एक x बराबर आया 3, तो दो बिंदु मिल गए ना। तो पहले चेक करेंगे x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर फलन का मान लेंगे, तो क्या बनेगा f-3 बराबर, हाँ ऋषि बताओ क्या बनेगा, -3 पे फलन कौन सा लेंगे, पहला वाला लोगे ना, क्योंकि -3 के बराबर में है ना ये, तो यहाँ ए लोगे, और इसकी जगह पे x की वैल्यू कितनी रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे -3। सो यहाँ बनेगा मोड -3 प्लस के 3, बने कि नहीं। मोड से जो वैल्यू निकलती है वो क्या होती है, प्लस की होती है, तो 3 बन जाए प्लस 3, 3 कितने हो जाए 6, m-3 की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। क्लियर है इतना। अब कहोगे हमने कंडीशन काहे नहीं लिखी इसमें, मोड लगो तो एक बार प्लस में एक माइनस में, तो उसका कारण सुन लीजिए। मोड यदि पूरी राशि पर लगा होता है तब एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में लेते हैं, अगर पूरी राशि पर नहीं लगा हुआ है तो वैसे ही संख्या लेते हैं।
अगर मोड यहाँ से हट के अगर यहाँ लगा होता तो कंडीशन बन जाती तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है मोड लगा हुआ इस प्रकार से, तो इसमें कंडीशन नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब क्लियर है इतना। तो यहाँ पर निकालेंगे, अब LHL निकालें, और LHL बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर f a माइनस h होता है, और a की वैल्यू कितनी है -3 और -h। अगर हम -3 में से कछु घटा देते हैं तो x की वैल्यू -3 से कम हो जाए, और -3 से कम कौन से में है, -3 से कम कौन से में है, पहले ही में तो है, x की वैल्यू छोटी है -3 से, पहले लिया जाएगा फलन। तो पहला फलन रखिए, तो यहाँ पर होगा लिमिट h टेंस टू 0, और लेंगे मॉड, और x की जगह क्या रखेंगे -3 माइनस के h, और प्लस के 3 है ही। क्लियर है इतना। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो 3 + h बने, और अगर इस माइनस वाली वैल्यू को मॉड से बाहर निकालते हैं तो प्लस ही में है, तो माइनस चिन्ह हट जाए, क्या बनेगा 3 + के h प्लस के 3। लिमिट खोलिए तो h की जगह 0 रखें, 3 + 0 + 3 बराबर कितना आ जाए 6। LHL आ गई। अब निकालने का है RHL निकालना है, तो निकालिए RHL बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a + h, मतलब a की जगह कितना है -3 प्लस की h, इतना ही रहेगा। सो यहाँ पर रखेंगे, कौन सी लिमिट लेंगे देखिएगा, -3 प्लस की h है, और -3 प्लस की h है, तो हमने कुछ क्या कर दिया, -3 में जोड़ दिया, तो x की वैल्यू -3 से बड़ी हो जाए, और x की वैल्यू बड़ी है -3 से, इस फंक्शन में a लिया जाएगा, तो क्या लिया जाएगा -2x, तो लिखेंगे -2, और x की वैल्यू ये रखेंगे, कितना रखेंगे 2 -2, और यहाँ पर -3 प्लस की h, क्या बना यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, 3 दूनी 6 माइनस के 2h, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट रखो सीधा है ना, 6 माइनस के 2 × 0 बराबर 6। LHL RHL बराबर है और फलन के, तो ये इस बिंदु पर तो क्या हो जाए, शांतत्व हो जाए। फिर अगले पर चेक करना है, LHL बराबर RHL बराबर f -3, तो x बराबर -3 पर क्या है, शांतत्व है। अब हमें चेक करने x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर चेक करिए, और x बराबर 3 पर ले लिए हमें क्या करने पड़े, हमें निकाल लिया x f3 निकाल लिया, और x बराबर 3 पे कौन सा फलन लाओ जाए, बराबर वाले में जो लाओ जाए ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6x की जगह 3 रखें, प्लस 2 × 6 = 18 और 2 कितने हो जाए 20 हो जाए। इसके बाद हमें निकालने का है और LHL निकालने, इसके लिए LHL बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ पर क्या होगा 3 - h, अगर 3 से कछु घटा दे तो क्या बन जाए, छोटी राशि हो जाए 3 से, तो x की वैल्यू छोटी कौन से में, इस वाले फंक्शन में, तो क्या लिखेंगे माइनस के 2x की जगह 3 - h, यहाँ कितना बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0, 3 दूनी 6 माइनस के और माइनस के 2h, लिमिट रखेंगे यहाँ 0 हो जाए, -6 बनेगा, बन जाए। इसके बाद निकाल लें RHL बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 f 3 + h, मतलब a + h होता है ना, 3 रख दिया, सो यहाँ बनेगा कितना, RHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर 3 से ज़्यादा होगा कौन से में, इसमें, सो यहाँ पर कितना बन जाएगा 6, और 3 + की h प्लस के 2, ठीक है इतना। तो बनेगा इसमें कितना, लिमिट h टेंस टू 0, इनको सॉल्व करो, 6 × 18 2 20 हो जाए, प्लस के 6h हो जाए, सो लिमिट रखो, सो 20 प्लस के 6 × 0 बराबर 20 हो जाए। RHL की वैल्यू कितनी हो गई 20, RHL की ये है, LHL की ये है, RHL LHL बराबर तो नहीं आई, तो लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल RHL, बस इतना ही नहीं आई तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है।
तो लिखेंगे अतः फलन x बराबर 3 पर हैं, जैसे अपन ने देख लो fx की वैल्यू 20 आ गई, f3 की वैल्यू 20 आ गई और अपनी LHL की वैल्यू मतलब 6 आ गई, तो RHL निकाल भी जो देंगे काय नहीं है निकालने की चीज़, सब निकालने आते ही, ठीक है, सब निकालने आते ही पहले, फिर उसमें डिसाइड करते हैं कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है, कैसा कुछ है। अगर तीनों बराबर हो जाते हैं तो मान लो क्या है, शांत तत्व है, और अगर तीनों बराबर नहीं होते हैं या 1-2 बराबर हो जाते और नहीं होती बराबर, जैसे 2 है ही में बराबर जो है जी नहीं है, तो जब जी नहीं है बराबर तो अशांत है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं होती, पहले LHL निकाल लो चाहे RHL निकाल लो, फिर एफ का निकाल दो, निकालने ध्यान रखना है कि -3 पर, ठीक है। सो यहाँ पर देख पा रहे हो यो कि एक शांत तारा एक अशांत तारा, तो पूरा जब एक शांत तारा एक अशांत तारा तो पूरा फलन अशांत हो जाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे फलन कैसा है, अशांत, ठीक है। अतः फलन अशांत तत्व है, ठीक है। अगर बिंदु पे बताया जाए तो फिर अलग अलग है, उस पर एक पर शांत तत्व एक पर अशांत तत्व, ठीक है। कोई डाउट है उतार लो तो।